बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं डोनर कबाब। ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में जा रहा है। इस तरह से जब डोनर कबाब बनाया जाता है तो यकीन करें, एक तो आसान तरीका है, दूसरा जो आप बाहर से लेते हैं उससे बहुत ही अच्छा जायका और सेहत के लिहाज से भी मुफीद। तो बहुत आसान रेसिपी है और ये इतनी जल्दी बन जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और क्या ही आसान इसका तरीका है। बहुत मज़ेदार आसान रेसिपी है। तो आइए अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 kg कीमा। हमने जो है वो बीफ का कीमा लिया है। आप लैम का भी ले सकते हैं, मटन का भी, और आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब कुछ मसाले आ गए हैं। इसमें जो है वो अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर 1-1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, और जो कसूरी मेथी होती है वो इसमें 1 टेबल स्पून है, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, और हाफ हाफ टी स्पून इसमें मैंने डाला है सिनेमन पाउडर और लौंग का पाउडर। अच्छा, अब जो है वो इसमें गई है प्याज। 6 अदद प्याज थी, दरमियाने साइज़ की। अच्छे तरीके से मैंने इनको चॉप कर लिया था, और जितना भी उनका एक्स्ट्रा पानी होता है प्याज का, वो मैंने अच्छे से जो है वो निचोड़ लिया था। पानी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट। एक जो है वो कप, हाफ कप इसमें गया है योगर्ट का। तो योगर्ट में भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छे तरीके से अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। हाथों के साथ अच्छे तरीके से कुछ इस तरह से दबा के हमने इनको मिक्स करना है, ताकि एक तो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, दूसरा जो है वो कीमा जब आप देखेंगे कि किस तरह से जो है ना वो आपस में ऐसे जुड़ गया है। अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो फिर जुड़ेगा नहीं। अब हमने क्या करना है कि बेकिंग पेपर ले लेना है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से जो है वो कीमे को स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कुछ जो है वो रेसिपीज़ में मैंने देखा है हाथ की मदद से भी आप जो है वो इसको स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो है वो जो रोलिंग पिन होता है उसकी मदद से जो है वो थोड़ा सा आसान होता है। तो आपके ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किससे करते हैं। मैं अभी आपको रोलिंग पिन से जो है वो करके दिखाऊंगी। इस तरह से आप कुछ एक हाथ से पकड़ें, दूसरे से जो है वो उसको रोल करते जाएं। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छे से जो है वो कीमा जो है वो स्प्रेड हो रहा है। जितनी भी खाली जगह है उस तरफ आप जो है वो बेलन को इस तरह से लेके जाएं, तो वो जगह ऐसे कवर हो रही है, फिल हो रही है कीमे से। अच्छा, अगर आपको फील हो कि कीमे की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली हो रही है, तो उस जगह पे आप अपना बहुत ज़्यादा जो है वो फिर ज़ोर नहीं लगाएं, और वहाँ पर आपने मज़ीद थोड़ा सा जो है वो कीमा जो है वो ऐड कर देना है। पहले हम अच्छे तरीके से इसको जो है वो पूरी शीट के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, फिर हमें जहाँ जहाँ गैप लगेगा वहाँ हम मज़ीद जो कीमा है वो ऐड कर लेंगे। तो अभी जो है आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको रोल कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ये प्रोसेस इसी तरह करना है, और ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है, और जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ जो है ये हो जाता है। कबाब वगैरह जो हम बनाते हैं, मैं अगर आपको बताऊं उस सेंस में, तो ये उससे जो है वो ज़्यादा सेहत बख्श है। ये आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये स्प्रेड हो चुका है। अगर आपके पास मज़ीद कीमा है, जैसा कि अभी मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगी भी कि एक जो कीमा है, ये जो 1 kg कीमा था, इससे कितनी शीट्स जो हैं वो बनती हैं। अच्छा, उसकी दूसरी साइड पे आपने देखा होगा वहाँ पर थोड़ा सा जो शीट से जो है वो कीमा थोड़ा सा बाहर हो गया था, वहाँ से आप कट कर ले करके जिस जगह नहीं है वहाँ जो है वो फिर कीमा आप जो है वो उस जगह को फिल कर सकते हैं कीमे से। और मज़ीद थोड़ा सा जो है अभी मैंने जो और ले लिया है बोल से, मज़ीद मैंने अब इसको जो है वो थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि जो है वो जो हमने अभी कीमा डाला है वो भी अच्छे तरीके से जो है वो शीट के ऊपर स्प्रेड हो जाए। जब ये प्रॉपर स्प्रेड हो जाएगा, अभी मैं आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह इस तरह से एक पतली सी लेयर जो है वो बन के रेडी हो गई है। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है, आप जो है वो इस से भी ज़्यादा इसको थिन कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही प्यारी सी एक आप देख सकते हैं शीट इस तरह से रेडी हो गई है। इस तरह से अब हम जो है वो इसको फोल्ड करते जाएंगे, ये आप देखें इस तरह से बिल्कुल। और इस ये जो कीमा था, कीमे की जो क्वांटिटी थी 1 kg, इससे तकरीबन मेरी जो मैंने बनाई थी वो 4 शीट्स बनी थी।
आप जो है अगर इसकी पतली लेयर रखते हैं तो तकरीबन 6 शीट्स इसकी बन जाती हैं। ये देख सकते हैं आप। अब जो है वो हमने आ जाना है अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो कुछ इस तरह से हमारी शीट्स रेडी हो गई हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें ओवन को हमने पहले से जो है वो प्री हीट कर लिया था। अब जो है वो ओवन ट्रे में मैंने ये जो शीट्स हैं इनको रख दिया है। 2 टमाटोज मैंने रखे हैं और 3 जो है वो हरी मिर्चें इसमें मैंने बस इस तरह से डाली हैं। इससे भी जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बाद में आप इनको जो है वो डोनर मीट के साथ खा सकते हैं। अब जो है ओवन में चला गया है डोनर मीट। अच्छा, 250 डिग्रीज पे जो है वो 15 मिनट्स के लिए पहले आपने इसको पका लेना है। 15 मिनट्स के बाद ये देखें जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको आपने निकाल लेना है। फिर दोबारा से 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर जो है ये देखें डोनर मीट जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, जो अगर चिकन का कीमा हो तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। ये देखें माशाल्लाह किस तरह से जो है वो डोनर मीट, ये देखें कितना मज़े का और जूसी लग रहा है, बन के रेडी हो गया है। यकीन करें खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये देखें बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप कितना मज़े का लग रहा है। तो आपने भी जो है वो बस इन बातों का 2-3 का ध्यान रखना है कि ओवन भी प्री हीट हो और टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। और अनियन जो हमने डाला है उसमें भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। मसाले भी इसमें अच्छे से आप बस डाल दें तो फिर आप जो है वो आइंदा के बाद बाहर से डोनर कबाब लेना आप भूल ही जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार। और अभी हमने इसकी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जो लेयर है वो कितनी जो है वो थिक है या थिन। आप जो लें जितनी भी आप, फिर आप वो आपके ऊपर है। ये मैंने सीजर्स के साथ जो है इसकी पीसीस कट कर ली हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। अब जो है वो हमने इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो देसी घी या बटर लगाना है। इससे जो है वो और ज़्यादा मज़े का ये हो जाएगा। और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी ओवन में। तो अब जो है 5 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार हमारा डोनर मीट रेडी हो गया है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बना था, आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं और आप इवन जो है वो इसका जो है वो बर्गर भी बना सकते हैं। मैंने भी एक बर्गर बनाया था, अभी आपको दिखाती हूँ। तो यकीन करें बहुत ही मज़े का ये बना था। और बच्चों को भी पैक लंच में भी आप दे सकते हैं। आप इसको बना के जो है वो फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, या फिर शीट को बना के आप, मैं आपको बताऊं, आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो फ्रीज़र से निकालें तो बस उसको डीफ्रॉस्ट करने के बाद आप उसको ओवन में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। सेहत के लिहाज से मैं आगे भी जिक्र कर रही थी कि जिस तरह से हम कबाब बनाते हैं बिल्कुल देखें तकरीबन सेम ही इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। हम कबाब जो हैं उनको फ्राई करते हैं और इसको हमने बेक किया है। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के रेडी हो गई है। ये देखें कितने मज़े का जो है वो इसका बर्गर भी लगता है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।